सिलसिले में बहुत खरी बात लगेगी आपको। फिलहाल बुरा मानो, आपके कहने से ना ही मैं कहीं बुरा हो जाऊंगा और ना ही आपके कहने से मैं बली बन जाऊंगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, सच बोलूंगा, जो देख रहा हूँ वही कहूंगा। सभी थानों में उत्तर प्रदेश, यूके उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और जितने भी राज्य हैं, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, पूरे देश में ये गाइडलाइन जारी हुई थी। एक उत्तर प्रदेश में या किसी एक व्यक्ति के लिए जारी नहीं हुई थी। शासन ने जो भी लिया था वो हदीस के, हाँ, हमारे यहाँ से जो इमाम साहब ने जो बताया था, मैं उसके बारे में भी आपको बीच में या लास्ट में बताऊंगा। किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं थी। समाज में हर तरीके के लोग रह रहे हैं, समाज में हर वर्ग के लोगों के मकान हैं। आपसे कितना कहा गया था, सारे सुझाव बताए थे कि कुर्बानी की जो भी सामग्री आप लेके जा रहे हैं, एक पॉलिथीन में पैक करें, दूसरी में पैक करें, उसके बाद में उसे इस तरीके से लेके जाए कि किसी प्रकार का किसी को कोई उसका मलबा ना दिखे। ठीक है, उसके बाद में सख्त मना की थी कि जिन लोगों को इससे ज्यादा ऐतराज है या परेशानी है, और परेशानी नहीं है फिलहाल, जो लोग जैसे आम चीजों का, मुस्लिम लोगों के लिए कह रहा हूँ अपने बारे में, आप इसी का यूज नहीं करते हैं, आपके सामने से और उसे आपके सामने रखा जाए, दिखाया जाए, कितना कैसा महसूस होगा, फीलिंग दूसरी उलमाओं ने भी बताया और जो तकरीर में कहा मैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल सरकार की गाइडलाइन की तरफ से जो थाने में मीटिंग हुई थी उसमें साफ साफ आपको ये बताया गया कि किसी प्रकार की वीडियो नहीं बनना चाहिए, वीडियो नहीं होनी चाहिए। और आपने कुर्बानी तो 10,000 की, 5,000 की, 15,000 की, तो करने का क्या मतलब है? हमारे इस्लाम में कभी ये कहा गया था कि किसी को मतलब अगर इतनी हिदायत है हदीस में कि अगर किसी को आप दान देते हो, न्याज देते हो, कुछ भी करते हो और समाज में किसी भी तरीके का आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हो तो दाहिने हाथ से अगर दो तो दाएं से दो तो बाएं को पता ना लगे और बाएं को दो तो दाएं को पता ना लगे। लेकिन और हाँ, कुर्बानी के सिलसिले में कुछ शहरों में, नगरों में, ग्रामीणों में भी ऐसा हो रहा है कि कुर्बानी तो कर ली, बड़ा भारी दिखा रहे हैं कि भैया हमने कुर्बानी की है, पूरा साजो सामान मटेरियल ले जाके फ्रीज में जाके और अच्छे से बैठ रहे हैं, 4 दिन 5 दिन खा रहे हैं। इस पे गरीबों का हक है, गरीबों को देना चाहिए। और दूसरी बात, मतलब मीटिंग में ये बताया गया था कि किसी तरीके की कोई उसका ब्लड बाहर ना निकले, कुर्बानी का ब्लड बाहर ना निकलना चाहिए। और आपको इतनी सतर्कता बरतनी है कि उसका कोई भी मलबा ना जाए, गहरे से गड्ढा खोदें, अच्छे से करें, जो सामूहिक जगह है उसके बारे में हमें बताएं, हम वहां पर अपने सिपाही लगा देंगे। और दूसरी बात, कहीं भी इस चीज को ना ले जाए, खास तौर पे ध्यान रखें किसी दूसरे धर्म का अगर घर है तो उसके सामने से नाली में बह के कोई चीज ना जाए, इन चीजों के बारे में बताया था। और ये तो खास तौर से कहा था कि वीडियो नहीं बनना चाहिए। वीडियो आपने बनाई, आपके नाती ने, बेटे ने, फूफा ने, चाचा ने, किसी ने आपने किसी के पास भेजी अच्छे समझिए कि हमने ये कुर्बानी कराई है, ऐसा वैसा फलाना, लेकिन क्या सोशल मीडिया पे उनकी कोई आईडी है? आप देखो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सभी जगह मैं तो कल से देख रहा हूँ। और जिसे यकीन ना हो वो अपनी मोबाइल उठा के देख लो। अगर फेसबुक आप चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, जो भी चीज चलाते हो आप देख लो, कहीं ना कहीं पर ये चीज आ जाएगी। इसके लिए तो सख्त मना किया। समाज में सिर्फ एक वर्ग के लोग नहीं रहे, ना ही सब लोग रह रहे हैं, हर तरीके का इंसान है। कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो फिर बाद में है तौबा, है तौबा। लेकिन आपको सरकार ने ये जारी किया है, हमारी हदीस भी यही कहती है, मतलब किसी को भी इससे परेशानी, हानि, किसी तरीके का कोई नुकसान या कुछ भी ना हो, उस चीज को आप खुशी मनाओ। जिस मुद्दे पे आपको बोलना चाहिए उस मुद्दे पर अभी किसी ने कहा नहीं बोला है। या सिर्फ मस्जिदों को, मदरसों को, दरगाहों को, खानकाहों को बचाने का ठेका से सिर्फ उलमाओं ने ले रखा है? नहीं, हमारा सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन आप इन चीजों पर ध्यान क्यों दोगे? आपको तो बस काम किया, नाले बैठे, इसकी उसकी बड़ी चुगली की, करने के बाद में बच्चे पैदा किए, पढ़ाना लिखाना इतना है नहीं, और हर बच्चे को मोबाइल दे दी, बेटा जो मिले इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे इनसे वीडियो बनाओ। क्या आपका बच्चे जो वीडियो बना रहा है आज, और जो फेसबुक पे और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वगैरह पार्टियों पे डाल रहा है, आपको इसके बारे में आप मोबाइल नहीं चलाते हैं क्या? आपको उलमाओं ने या मतलब सरकार की जो भी गाइडलाइनें हैं और नियम बराबर लगातार
عید से 10 दिन पहले से ही जारी हो रहे हैं, आपने नहीं सुने? तो सुने होंगे लेकिन ध्यान नहीं है, इसलिए देने की जरूरत है, उस पर आप दोगे नहीं। आज हालांकि सिर्फ हम आपकी कमी से ही तो हैं, जिन चीजों पे बोलना चाहिए उन पर आप फोकस नहीं करोगे, बस मस्ती में लगे रहो, ढोल ताशे गाजे बाजे तमाशे, मुहर्रमों में इतना हाई जुलूस करना, नए नए नियम सरकार ने रोक लगाई थी, अच्छा था। इमाम साहब ने तकरीर में बताया कि हमारी हदीस यही कहती है कि किसी प्रकार का किसी इंसान को हमारी खुशी से उसको अगर दुख होता है तो हम अपनी खुशी त्याग देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इमाम साहब ने कहा था कि किसी उनको परेशानी ना हो, अपने आप कुर्बानी करो, किसी दूसरे को उसके बारे में ना सताओ, और वीडियो तो खास तौर पे नहीं बनना चाहिए। और सरकार की जो भी गाइडलाइन है इसके हिसाब से, ये तो सरकार की जो गाइडलाइन है ये थानों में हुई मीटिंग में ये बताइए, लेकिन इससे कहीं गुना 1400-1500 साल पहले और बरसों पहले हमारे दीन में कहा गया था कि कुर्बानी किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन उन तकरीरों को आप क्यों सुनोगे, उनकी बातों को ध्यान क्यों दोगे? आपका किया जाता है, समाज में अगर कहीं नुकसान होता है तो होगा, देखा जाएगा, लेकिन अगर जरा जर्रा भर भी आपकी वजह से कहीं मुसलमान को परेशानी हुई तो अगर आपका ईमान सलामत है तो आप ऐसी हरकतें नहीं करोगे। सरकार और हदीस और जो उलमाओं ने कहा है उस पर मानोगे। अभी भी सुनाए, अपनी मन देखो, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार बच्चों और खानदान सबसे कहो, कुर्बानी तो करने की चीज नहीं है, इसे लाइए, आप इसकी सुन्नत अदा कीजिए और अच्छे से फ्रिज में ना सजाकर इससे जिसका हक अधिकार है उसे दीजिए। गरीब तबके के लोग जो भी हैं उन पर इनका अधिकार है, उन्हें देना चाहिए। वीडियो बनाने से आपकी वाहवाही तो हो जाएगी कि हाँ उसने इतना करा, उसने इतना करा, उसने इतना करा, लेकिन हदीस और शासन प्रशासन संविधान हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता है, और जो नहीं देता है उसे नहीं करना चाहिए। हदीस में भी यही है कि आपके मुल्क में जो संविधान जो नियम लागू है वो सर्वोपरि है, उसके बाद आप सभी व्यक्ति माने जाएंगे अगर अपने शासन प्रशासन या जो भी सामाजिक या जो भी दीन इस्लाम के समझाने वाले हैं, उलमा वगैरह हैं, उलमाए हैं, उन लोगों की बात मानो और उस पर ध्यान दो। इसमें हम और आप सबकी भलाई है। जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए उन मुद्दों पे बेबाकी से बोलो। आपके साथ सभी समाज सभी धर्म साथ देंगे, लेकिन ये वीडियो वगैरह वायरल करने से कुर्बानियों की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे बुरी लगी हो तो ये तर्क वितर्क तो लोग निकालते रहते हैं, अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसने जैसा समझा वैसा कहा मुझे, जिसे जिसकी जैसी नीति होगी वो वैसा कहेगा। फिलहाल अगर आपको लगे कि हाँ मेरी बात सहमत है तो अपनी अपनी मोबाइलें देखें, और अगर आपको अपने अड़ोस पड़ोस करीबी रिश्तेदारी खानदान वगैरह जान पहचान का अगर दिखे तो उससे कहें कि ये वीडियो आपने मेरे पास भेजी है, अन्य किसी के पास मत भेजना, और इसे अपनी मोबाइल से अभी तत्काल डिलीट करो, और कुर्बानी पर इसका ज्यादा शो मत करो। उलमा ने जो कहा है उससे मानो, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है उसे मानो, और बाकी दुआओं में याद रखना। अगर मेरी कोई गलती हो तो मत करना। ताहिर बरसन।